किसी छोटे से गांव में एक पुराना हवेली था जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे। ये घर कई दशकों से सुनसान पड़ा था। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में वहां से अजीब आवाजें आती थी, जैसे किसी के चीखने की आवाज, और कभी कभी एक महिला की कराह भी सुनाई देती थी। लेकिन किसी ने भी यह घर अंदर से देखा नहीं था। शिवेंद्र, एक युवा लड़का जो शहर से गांव अपने दादी नानी से मिलने आया था, इस सब पर विश्वास नहीं करता था। उसे यकीन था कि ये सब महज अफवाहें थीं। एक रात गांव के बुजुर्गों से हवेली की भूतियां कहानियां सुनकर उसने तय किया कि वह इस हवेली में रात बिताएगा। उस रात शिवेंद्र एक छोटी सी टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे में जंग लग चुका था और जैसे ही उसने दरवाजा खींचा, आवाज सुनाई दी, क्रे एहे। वह डरते हुए अंदर घुसा। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और हर कदम के साथ पुरानी लकड़ी के फर्श की चरचरी आवाज सुनाई देती थी। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, हवा ने उसका मुंह चिपक लिया, जैसे कुछ उसके पास आकर खड़ा हो। अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। अचानक उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। शिवेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ता गया। जैसे ही वह एक बड़े कमरे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया और एक हल्की सी आहट सुनाई दी। कमरे में अंदर एक महिला खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से सड़ा गला था, आंसू और खून से सना हुआ। उसकी आंखें अजीब सी गहरी, कटी हुई थीं, जैसे वह कोई मृतात्मा हो। उसकी पूरी शक्ल बेतहाशा डरावनी थी, लेकिन वह धीरे धीरे बोली, तुम ही मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। शिवेंद्र कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? क्या तुम जीवित हो? लड़की ने धीमे से कहा, मैं प्रिया हूँ जो इस घर में मारी गई थी। मेरी आत्मा यहाँ फंसी है। शिवेंद्र का दिल धड़कने लगा। तुम्हारी हत्या किसने की? उसने कांपते हुए पूछा। प्रिया की आवाज सुनते हुए उसने कहा, मुझे उस घर में बंद कर दिया गया था। मेरे पति ने मेरी हत्या कर दी थी। घर के नीचे तहखाने में, वहां मेरी लाश पड़ी थी। मेरी आत्मा वहीं बंधी रही। उसकी बात सुनकर शिवेंद्र के मन में घबराहट और दया अंदर घुसते ही सड़ी हुई गंध से उसकी नाक सिकुड़ गई। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च को आगे किया, एक खून से हुई आंखों से उसे देख रहा था और फिर उसने तुरंत तहखाने का दरवाजा बंद किया। अचानक हवेली में सन्नाटा छा गया। सारी आवाजें बंद हो गईं। प्रिया का चेहरा अब धुंधला हो गया था और वह गायब हो चुकी थी। वह बाहर भागते हुए घर से निकला, लेकिन जब वह गांव के चौक पर पहुंचा तो एक बुजुर्ग ने उसे बताया, तुमने जो देखा वह सच था। प्रिया को 20 साल पहले उसके पति ने मार डाला था। उसकी आत्मा आज भी इस घर में कैद है। लेकिन शिवेंद्र के लिए सबसे डरावनी बात यह थी कि उस रात के बाद उसे और किसी को भी प्रिया की आवाज नहीं सुनाई दी।